सोचिए आप किसी इंसान को अपना दुख या अपनी राय किसी चीज पे बता रहे हो और अगले पल आपको पता चले कि आप उस पोस्ट से हटा दिए गए हैं जिस पोस्ट पर आप थे। यहाँ किसी का मतलब एक अच्छा खासा समाज हो सकता है, एक क्लासरूम हो सकता है जिससे आप अपने विचार साझा कर रहे हो या अपनी राय रख रहे हो और अगले पल आपको पता चले कि आपने जो राय रखी है महज उसके लिए आपको उस पोस्ट से हटा दिया गया है आप जिस पोस्ट पर थे। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अनअकैडमी की। अनअकैडमी के टीचर करण शांगवान के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरी आंखों से आंसू निकल आए जब मुझे वो टर्मिनेशन लेटर दिया गया, जिसको लेकर मुझे आज तक नहीं पता चला मेरा कसूर क्या है। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ इस बात को लेकर, कोई मुझे क्यों निकाल सकता है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ मेरा कसूर क्या था। ये शब्द अनअकैडमी के टीचर करण शांगवान के हैं। जी हाँ, इन दिनों करण शांगवान का एक बयान बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसे लोग पॉलिटिकल मान रहे हैं, कुछ लोग जायज़ बयान कह रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि कक्षा में स्टूडेंट्स के दिमाग को दूषित करने की कोशिश की जा रही है, या कुछ लोग इसे सही मार्गदर्शन करने का तरीका मान रहे हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं दरअसल पूरा मामला क्या है। इस देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की बात करते हुए सरकार के द्वारा लाए गए हालिया बिलों पर चर्चा करते हुए वो कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं हंसूं या रोऊं। मेरे पास भी बेयर एक्ट हैं, बहुत सारे केस लोड हैं, वह बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत मेहनत किए हैं, आप लोगों को भी काम मिल गया। एक चीज़ जो आप लोग याद रखिएगा, अगली बार जब भी वोट देने जा रहे हों पढ़े लिखे इंसान को वोट दीजिएगा, ये दोबारा ना झेलना पड़े। ऐसे इंसान को ना चुने जिसे सिर्फ नाम बदलना आता हो। अगर आपको नाम बदलना आता है तो अपना काम बहुत अच्छे से करें। ये शब्द करण सांगवान अनअकैडमी के टीचर्स के थे। अब क्या कहें। उसके बाद उनका ये कक्षा में पढ़ाते हुए एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और उनको अनअकैडमी, इस बयान के बाद अनअकैडमी ने करण शांगवान को एक लेटर सौंपा जिसमें उन्होंने बताया कि आपने मेरी छवि को धूमिल किया है। टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए होते हैं, उन्हें किसी पॉलिटिकल एजेंडे की आज़ादी नहीं है, यहाँ आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। उसके बाद में करण शांगवान ने कहा कि मतलब मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। कुल मिला के आप कह सकते हैं उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है। लेकिन लोगों का मानना है इनडायरेक्टली वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साध रहे थे। ऐसे कृत्य अरविंद केजरीवाल के द्वारा कई बार किए जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी लोगों से कहते हैं कि आपका नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस प्रकार की बातों से अरविंद केजरीवाल कई बार प्रधानमंत्री पे निशाना साधते हैं। और ये जो बिल लाया गया, ये बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ही बिल लाई गई थी। तो कुल मिला के लोग यही कयास लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आप लोग से हम पूछ लेते हैं करण सांगवान के इस बयान पे आप लोग का क्या राय है। तो चलिए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। हालांकि मैं 100% सही नहीं हो सकता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि क्या पढ़ा लिखा इंसान ही सिर्फ बुद्धिमान होता है? जो अनपढ़ होते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास काम करने की बारीकियां नहीं होती हैं क्या? मैंने एक बार नहीं कई बार, मतलब किसी बहुत सारी वीडियोज में अवध ओझा सर को बोलते हुए देखा है कि मेरा सपना है कि पार्लियामेंट में जो 400 मेंबर बैठे हैं सबके सब आईएएस रैंक के बैठे हों। बात कहीं ना कहीं ओबीसी चीज़ की कर रहे हैं, मतलब आईएएस रैंक का मतलब कि पढ़ा लिखा इंसान बैठा हो। करण शर्मा की बातों को इतना तूल देना ये सही है या गलत है? हालांकि वो टीचर हैं, अपने बच्चों से वार्ता करते हुए ऐसी चीज़ें वो कर सकते हैं। मतलब इसमें उनको भी मतलब आज़ादी है इस प्रकार की बातें करने के लिए। स्टूडेंट्स को जागरूक करना हर टीचर का काम होता है, लेकिन क्या क्लास में राजनीति करनी चाहिए? इसको लेके आप लोग का क्या नज़रिया है? और चलिए, जो करण सांगवान का, अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान का जो बयान था वो मैं वीडियो के लास्ट में लगा दे रहा हूँ, वो एक बार आप लोग पूरा सुनिएगा।
उसके बाद में जो आप लोग का राय है वो ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, और वीडियो के क्लिप को ज़रूर देखें। धन्यवाद। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और जिस वीडियो की वजह से मैं कंट्रोवर्सी में आ गया हूँ, और उस कंट्रोवर्सी की वजह से मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। साथ ही साथ